देश में हिंदुओं की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन हिंदू खतरे में हैं का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या आने वाले दशकों में मुस्लिमों की आबादी वाकई हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? ये एक सवाल है जो दिनों दिन गहराता जा रहा है, और इसका कारण है हमारे 2 और उनके 12, 15, 20। इसका कारण है देश में बढ़ती जिहादी सोच, देश में पैर पसार रही जिहादी मानसिकता का रोज एक नया उदाहरण देखने को मिल रहा है। अब तक यूपी से सर तन से जुदा की कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब यूपी में भी सर उठने लगे हैं। हर बीतते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जिससे जिहादियों के कुकृत्य सामने आते हैं। हिंदू तो इस जिहादी मानसिकता का शिकार हो ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को भी बख्शा नहीं जा रहा। यह पाकिस्तान प्रेम रोज नए तेवर के साथ सामने आ रहा है। लव जिहाद हो, जबरन धर्मांतरण हो, या टारगेट किलिंग, और या फिर तिरंगे का अपमान। एक तरफ सरकार कानूनों को सख्त बनाने में लगी है, तो दूसरी तरफ जिहादी मानसिकता बेकाबू होती जा रही है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज इन्हीं कुछ सवालों पर बात करेंगे कि कैसे देश में तिरंगा बांटने पर सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है। उसके बाद आपको बताएंगे मजहब के नाम पर बढ़ रही खाई से पैदा होते डर की हकीकत, और इन सब के बाद इन जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए बन रहे कानूनों की। यूपी में तो इन कानूनों पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन ताजा तरीन मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कानूनों में संशोधन किया है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। पहले बात तिरंगा बांटने पर धमकी की। मामला यूपी के बिजनौर का है, जहां घर घर तिरंगा झंडा बांटने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। धमकी भरा यह पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर के बाहर चिपका हुआ मिला। घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके परिवार में दहशत का माहौल है। ऐसा बताया जा रहा है कि पत्र मिलने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस में इसकी शिकायत की, और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि उस खत में लिखा क्या था। धमकी भरे खत में लिखा था, अरुण तुम बहुत घर घर तिरंगा बांट रहे हो, तुम्हारा भी सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। पर्चे में नीचे की ओर लिखा था आईएसआई समर्थक। आईएसआई एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जिसकी जड़ें भारत में भी फैली हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या तिरंगा बांटना इतना बड़ा गुनाह है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा बांटने पर अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो यह सोचने वाली बात है, क्योंकि नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों को जान से मार दिया गया। यूपी में यह अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले यूपी में सर तन से जुदा की कोई धमकी नहीं दी गई। योगी सरकार को आईएसआई की इन फैलती जड़ों को काटने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। देश में मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ रही है, उसकी हकीकत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान, हलाल के खिलाफ मुहिम, हिजाब पर आपत्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, रोमियो स्क्वाड का समर्थन, सेना की इफ्तार पार्टी पर सवाल। इन सब के पीछे जो एक चीज कॉमन है वो है डर। डर कि मुस्लिमों का भारत पर दबदबा हो जाएगा। संख्या के लिहाज से और संस्कृति के आधार पर, या दोनों तरह से। सरकारी सूत्रों से उपलब्ध सभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। इन आंकड़ों से समझिए, ये आंकड़ा 2020 का है। भारत में अब 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी करीब 80 करोड़ बढ़ी है। 1947 में देश में करीब 20 करोड़ हिंदू थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। 1951 से लेकर 2020 तक
औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी 1.14 करोड़ बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिमों की आबादी में औसतन सालाना बढ़ोतरी 25 लाख है। ऐसा अभी तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, 2019-2021 की रिपोर्ट में पता चलता है कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर यानी TFR 2.36 है, वहीं हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 है। तो इस बात से पता चलता है कि मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा होना लगभग नामुमकिन है। बिहार से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 10% मुस्लिम अगर साथ आ जाएं तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। तीसरी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां इन जिहादियों पर नकेल कसने के लिए कानूनों को सख्त किया जा रहा है। देश में आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। धर्मांतरण के इन मामलों में जबरन धर्मांतरण से लेकर धोखाधड़ी के साथ धर्मांतरण और धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह जैसे मामले आम हैं। पूरे देश में जिस तरह से धर्मांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है, इससे हर कोई चिंतित है। इस पर लगाम लगाने को लेकर सभी राज्यों की सरकारों द्वारा अपने अपने हिसाब से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य में धर्मांतरण के मौजूदा कानून में बदलाव के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2022 पेश किया। जयराम ठाकुर सरकार द्वारा पेश नए संशोधन विधेयक में बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा को 7 साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का प्रस्ताव है। इन जिहादियों के खिलाफ सबसे पहले कानून योगी सरकार लेकर आई थी। योगी की ही तर्ज पर ही बाकी प्रदेशों में इन कानूनों को सख्त करना शुरू किया और इन्हें करने की जरूरत भी है। आज देश के हालात ठीक नहीं हैं। जिहादियों के दिमाग में जो जहर है उसे निकालना जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर से ये साजिश है कि देश के टुकड़े किए जाएं। हर घटना पर पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा है। इनका मिशन 2047 और नुपुर शर्मा के बयान के बाद सर तन से जुदा की घटनाएं भूलने वाली नहीं हैं। आपको सामने रखी गई तीनों खबरें अलग लगी होंगी, लेकिन सबके तार जिहादियों से ही जुड़ते हैं। ये जिहादी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो फिर ये बेकाबू सांड हो जाएंगे। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।